हेलो स्टूडेंट्स। आज हम आसपास का पाठ 12 पढ़ेंगे जिसका नाम है ख़त्म हो जाए तो। अब इसमें क्या ख़त्म होने की बात की जा रही है? आपको ये पिक्चर देख के तो समझ आ रहा होगा। ये है एक तेल की बूंद यानी कि पेट्रोल। तो हम देखते हैं ये कैसे ख़त्म होने वाला है और ये कहाँ से हमें मिलता है और ये क्यों ख़त्म हो रहा है। इस चैप्टर का नाम है चैप्टर 12 व्हाट इफ़ इट फिनिशेस। आइए आज हम इस पाठ को पढ़ते हैं। जब आप यह पाठ पढ़ेंगे तो आपको पेट्रोल और डीजल से चलने वाली गाड़ियों के बारे में पता चलेगा, कच्चे तेल के बारे में आपको पता चलेगा, पेट्रोल पंप को आप पहचान सकेंगे पेट्रोल पंप कैसा दिखता है, वाहनों से होने वाले शोर यानी कि जब हम कोई भी किसी भी वाहन से जाते हैं तो उसमें शोर होता है और धुआं होता है, उससे क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। खनिज के बारे में पता लगेगा आपको और पेट्रोल बचाने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, हम इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो कौन कौन बच्चा रेडी है? तो लेट्स स्टार्ट दिस लेसन। इस पाठ का नाम है ख़त्म हो जाए तो। बस का सफ़र। आज हम अहमदाबाद से लगभग 18 किलोमीटर दूर अडालज की बावड़ी को देखने जा रहे थे। अब सबसे पहला प्रश्न है कि ये अहमदाबाद कहाँ पर है? आप लोग तो दिल्ली में रहते हो, तो ये अहमदाबाद कहाँ पर है? तो हमने अपने एक यहाँ पर मैप देखा है इंडिया का। यहाँ पर सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। सभी बच्चे अब इस मैप को ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर आपको एक राज्य दिख रहा है गुजरात। इसी की राजधानी है अहमदाबाद। गुजरात के अंदर ही अहमदाबाद है। तो यहाँ से ही आपको पता लग जाएगा कि यहाँ पर कौन सी है, अडालज की बावड़ी है। तो आइए अब हम आगे देखते हैं। ये है अडालज की बावड़ी। सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर आपको अडालज की बावड़ी के बारे में बताया गया है। ये है अडालज की बावड़ी जो कि अहमदाबाद में है। गुजरात में ही एक नगर है जिसका नाम है अहमदाबाद। अब हम आगे देखते हैं। हम सभी आती जाती गाड़ियों को गिन रहे थे। कोई साइकिलें गिन रहा था तो कोई बसें, कोई कारों की गिनती कर रहा था तो कोई मोटरसाइकिलों की। अब्राहम साइकिलें गिनने में बोर हो रहा था क्योंकि इस हाईवे पर साइकिलें तो इक्का दुक्का ही नजर आ रही थी। क्रीच! हम चौंक गए। हमारी बस ने लाल बत्ती पर ब्रेक लगाई। यह एक बड़ा सा चौराहा था। मैं चारों तरफ गाड़ियों की लंबी कतारें देख रहा था। देखिए, यहाँ पर गाड़ियों की बहुत लंबी लंबी कतारें थी और बहुत ज़्यादा धुआं हो रहा था और शोर हो रहा था। देखिए, यहाँ पर बसें खड़ी हैं, यहाँ से धुआं निकल रहा है, मोटरसाइकिल खड़ी है, कार खड़ी है, ऑटो भी खड़ा है। तो ऐसे यहाँ पर अलग अलग वाहन खड़े थे, उनमें से शोर हो रहा था। शायद उसी धुएं से परेशान होकर रिक्शे में बैठा एक बच्चा जोर जोर से खांस रहा था। मुझे अजीब सी बू आ रही थी, जैसे गांव में बाबा के ट्रैक्टर से भी आती है। देखिए, यहाँ पर एक चौराहा था। यहाँ पर बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी थी, साइकिलें थी, यहाँ पर कुछ स्कूटर थे, स्कूटी थी, बाइक थी और इसके अलावा ऑटो थे, बसें थी। ये सब चीज़ें यहाँ पर चल रही थी। अब यहाँ पर है कौन कौन सी गाड़ियाँ आपको दिख रही हैं। यहाँ पर आपको बहुत सारी गाड़ियाँ दिख रही हैं ना। आपको गाड़ियाँ दिख रही हैं, बस दिख रही हैं, ट्रेन वो दिख रहा है, ट्रैक्टर दिख रहे हैं, ये सब चीज़ें आपको दिख रही हैं। देखिए, यहाँ पर बहुत सारी गाड़ी है। इनमें से कुछ वाहनों को पेट्रोल डीजल की ज़रूरत होती है। आपको पता है, आपकी पापा के पास भी स्कूटर होगा, वो पेट्रोल से चलता है ना। कुछ गाड़ियाँ डीजल से चलती हैं, कुछ पेट्रोल से चलती हैं। तो इसीलिए अब है चित्र में दिए गए जिस वाहन में से धुआं निकल रहा है उस पर लाल निशान लगाओ। आपको अपनी किताब उठानी है, उस पर जिस जिस पर धुआं निकल रहा है उसके ऊपर रेड कलर का निशान लगाना है। अब है कौन कौन से वाहन बिना पेट्रोल डीजल से चलते हैं। अब आप लोग देखिए, रिक्शा जो होता है वो बिना पेट्रोल और डीजल के चलता है, साइकिल भी बिना पेट्रोल के चलती है ना। अब है वाहनों के तेज हॉर्न से हमें क्या क्या परेशानी हो सकती है। अब आप लोग देखिए, जब बहुत तेज हॉर्न बजेगा तो हमें कानों से सुनना बंद हो जाएगा, हमारे दिमाग में परेशानी हो सकती है, हमारा सर दर्द हो सकता है, हमें उल्टी आ सकती है ना। तो ये सब चीज़ें हमें हो सकती है। अब यहाँ पर है वाहन, आपको कौन कौन सी गाड़ियाँ दिख रही हैं। आपको बस दिख रही है, मोटरसाइकिल दिख रही है और ये किससे चलती होगी? पेट्रोल और डीजल से। अब यहाँ पर आपको यहाँ पर एक दिख रहा है पेट्रोल पंप। पेट्रोल पंप पर कुछ दूर जाने के बाद ड्राइवर ने तेल भरवाने के लिए बस एक पेट्रोल पंप पर रोक दी।
गाड़ियों की कतार देखकर हमें लगा कि हमारा नंबर काफ़ी देर से आएगा। यहाँ बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी थी, सबका नंबर लगा हुआ था। सब बस से नीचे उतरकर पेट्रोल पंप पर घूमने लगे। वहीं पर कोई बोर्ड और बड़े बड़े पोस्टर भी लगे थे। अब देखते हैं, वहाँ पर ऐसा एक पोस्टर लगा था जिस पर लिखा था, तेल का भंडार सीमित है, इसे अपने बच्चों के लिए बचाएं, हर बूंद से अधिक लाभ लें, गाड़ी रोकें तो इंजन बंद रखें। आजकल आपने भी अपने ट्रैफिक लाइट्स पर देखा होगा कि क्या होता है, बहुत सारे लोग एक बोर्ड लेकर खड़े होते हैं जिस पर लिखा होता है कि अगर लाल बत्ती हो रही है तो आपको अपना इंजन ऑफ रखना है। इससे तेल की क्या होती है, बचत होती है और धुआं भी नहीं उड़ता, है ना। और यहाँ पर ये बहुत पुराना पोस्टर है, 13 जुलाई 2017 का पोस्टर है। और ये यहाँ इस समय पेट्रोल 64 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से था और डीजल 54 रुपये। अब आपका आज का काम है कि आज आप देखेंगे कि आज पेट्रोल के क्या रेट हैं। जब भी आप ये वीडियो देखेंगे आप उस दिन देखिए कि पेट्रोल के रेट जो है रोज़ चेंज होते हैं, तो आज क्या रेट है। पोस्टर पर लिखे नारे हम समझ नहीं पाए कि तेल का भंडार सीमित क्यों है। हमने सोचा चलो पेट्रोल डालने वाले भैया से पूछते हैं। तो उन्होंने क्या देखा, जब पेट्रोल जो था वो बहुत ज़्यादा सीमित, सीमित का मतलब होता है लिमिटेड। सीमित का क्या मतलब होता है, लिमिटेड। सीमित का मतलब होता है लिमिटेड, यानी कि जो पेट्रोल है वो क्या है, लिमिटेड है। ठीक है, लिमिटेड यानी कि ये ख़त्म होने वाला है बहुत जल्दी, इसीलिए हमें इसको बचाना होगा। इन्होंने बोला है हर एक बूंद से अधिक लाभ लें, यानी कि अगर हम रोक रहे हैं तो हमें इंजन को बंद रखना चाहिए ताकि तेल ज़्यादा खर्च ना हो। देखिए ये जो बच्चे हैं ऐसे पेट्रोल पंप के जहाँ पर पेट्रोल डालते हैं वहाँ उन भैया से पूछते हैं कि भैया ऐसा क्यों लिखा हुआ है ना। तो अब है अब्राहम पूछता है, भैया ये तेल कहाँ से मिलता है। पेट्रोल डालने वाले भैया बोलते हैं ज़मीन के बहुत बहुत नीचे से मिलता है। मंजू कहते हैं ज़मीन के नीचे, वहाँ कैसे बनता है। अब आप लोग भी सोच रहे होगे ये तेल निकलता कहाँ से या बनता कैसे है। तो भैया कहते हैं ये ज़मीन के नीचे बहुत धीरे धीरे अपने आप ही बनता रहता है, कोई मशीन या आदमी नहीं बनाते इसे। तब तो हम खरीदने की बजाय खुद निकाल लें बोरिंग या पंप लगाकर पानी की तरह। अब आप लोग सोचिए क्या तेल हर जगह है, नहीं। अगर हम मिट्टी खोदते हैं तो पानी निकलता है, तेल थोड़ी निकलता है। तो ये हमें सबसे पहले एक टीम होती है जो ये पहले जांचती है कि कहाँ पर तेल है और कहाँ पर नहीं है। भैया ये हर जगह नहीं होता, देश में कुछ ही जगह तेल निकलता है। निकालने साफ करने के लिए बड़ी बड़ी मशीनों का इस्तेमाल होता है। अब यहाँ पर कुछ प्रश्न दे रखे हैं आपकी किताब में, इसको देखते हैं। भारत में तेल के भंडार किस किस राज्य में है। देखिए ये ऑयल फील्ड्स इन इंडिया, राजस्थान में तेल मिलता है, अरुणाचल प्रदेश में है, मिज़ोरम में है, उड़ीसा में है, आंध्र प्रदेश में है और तमिलनाडु में है। देखिए ये कहाँ कहाँ पर है। दिल्ली यहाँ पर है, यहाँ पर राजस्थान, दिल्ली में तेल नहीं है, राजस्थान से निकलता है, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, मिज़ोरम और अरुणाचल प्रदेश। अगला है ज़मीन के बहुत बहुत अंदर से तेल के अलावा और क्या क्या मिलता है। जब हम ज़मीन को खोदते हैं तो सोना भी उसी में से निकलता है, कोयला भी उसी में से निकलता है और भी बहुत सारी चीज़ें निकलती है। अब हम देखते हैं आगे की बातचीत। दिव्या, पेट्रोल खत्म होने वाला है क्या। पोस्टर पर लिखा था कि भंडार सीमित है। भैया, हम जितनी तेजी से तेल निकाल रहे हैं उतनी तेजी से वह बन नहीं रहा है, वैसे भी इसके बनने में लाखों लाखों साल लग जाते हैं। अब आप लोग सोचिए लाख साल कितने होते हैं, है ना। एक साल इतना लंबा होता है, 365 डेज होते हैं, तो लाख साल में कितने दिन होंगे, बहुत सारे दिन। अगर तेल खत्म हो गया तो गाड़ियां कैसे चलेंगी। तो मंजू बोलती है सीएनजी से। वह कहती है कि मैंने टीवी पर देखा था कि इससे धुआं भी कम होता है। तो भैया हंसते हुए, अरे वह भी तो ज़मीन से ही मिलती है और सीमित ही है। तो दिव्या कहती है बिजली से भी तो गाड़ियाँ चलती हैं, मैंने बैटरी से चलने वाली साइकिल देखी है। अब पहले क्या होता था कि खुद चलाने वाले रिक्शे चलते थे, लेकिन आजकल बैटरी रिक्शा चलते हैं, आपने देखे होंगे। तो अब्राहम कहते हैं कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, वरना हम बड़े होकर गाड़ियाँ कैसे चलाएंगे। तो दिव्या कहती है अगर गाड़ियाँ कम चलेंगी तो मेरी दादी खुश हो जाएंगी। वह कहती हैं तौबा, चींटियों की तरह गाड़ियों की कतारें ही कतारें हैं। कतारें मतलब लाइंस, ठीक है, लाइनें ही लाइनें हैं। आगे चलकर तुम्हारा क्या होगा। मंजू कहती है हाँ देखो ना, ज़्यादातर गाड़ियों में एक या दो तीन लोग ही बैठे हैं, सब बस में क्यों नहीं जाते।
तो अब्राहम कहते हैं हाँ पेट्रोल तो बचेगा। अब आप लोग भी सोचिए, बस इतनी बड़ी होती है, उसमें एक ही बार पेट्रोल डलता है। अगर आपने देखा होगा बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एक गाड़ी में एक ही जना बैठा होता है ना, तो उससे क्या होता है, बहुत ज़्यादा पेट्रोल, एक बस में तो कितने ही लोग जा सकते हैं। मंजू कहती है मैं बड़ी होकर कोशिश करूंगी कि हम सूरज की किरणों से गाड़ियां चला सकें और फिर ख़त्म होने का कोई चक्कर ही नहीं, जितना मर्जी इस्तेमाल करो। तो इन्होंने ऐसा कहा। तो ऐसा इन्होंने इसीलिए कहा कि आपको पता है पेट्रोल ख़त्म होने वाला है, तो बहुत ज़्यादा परेशानी आ जाएगी इनको। जब आप बड़े होंगे तो आपके लिए पेट्रोल ही नहीं बचेगा। अब है ज़मीन से खजाना। यह पता लगाना आसान नहीं है कि ज़मीन के अंदर गहराई में तेल कहाँ मौजूद है। आप पता लगा सकते हो ज़मीन में कहाँ तेल है। वैज्ञानिक जो है खास तरीकों और मशीनों से यह समझते हैं और अंदाज़ा लगाते हैं। फिर गहराई तक पाइप और मशीनें डालकर तेल ऊपर खींचा जाता है। निकाला गया तेल गहरे रंग का गाढ़ा बदबूदार होता है। इसमें घुली मिली और छुपी रहती है बहुत सारी चीज़ें। इन चीज़ों को अलग अलग और साफ करने के लिए तेल की रिफाइनरी में भेजा जाता है। क्या तुमने कभी रिफाइनरी के बारे में सुना है? इसी तेल से हमें मिलता है कैरोसिन, डीजल, पेट्रोल, इंजन ऑयल और हवाई जहाज के लिए ईंधन। जानते हो एलपीजी, खाना पकाने की गैस, मोम, कोलतार और ग्रीस भी इसी से मिलते हैं। प्लास्टिक और पेंट को बनाने के लिए भी तेल का ही इस्तेमाल किया जाता है। देखिए हाउ पेट्रोलियम इज मेड। देखिए ये बहुत बड़ा समुद्र है। यहाँ पर सबसे नीचे यहाँ पर एक सेडिमेंट एंड रॉक पाया जाता है। फिर बहुत सारी गहराई में जाकर एक यहाँ पर क्या करते हैं, ऑर्गेनिजम्स टर्न इनटू ऑयल एंड नेचुरल गैस। जब यहाँ पर ये जो जीव जंतु होते हैं ये मर जाते हैं तो इनके जो अवशेष होते हैं ये यहाँ पर घुलते रहते हैं मिट्टी के साथ, और ये मिलकर क्या बनाते हैं, यहाँ पर कुछ गैस वगैरह भी होती है और यहाँ से बनता है तेल। और फिर ऐसे मशीनों के सहारे इसको नीचे से पाइप डालकर बहुत नीचे तक तेल को निकाला जाता है जब यहाँ पर तेल बन चुका होता है। जब तेल बाहर आता है तो ऐसे बिल्कुल काला काला सा होता है, बहुत ज़्यादा डार्क कलर का होता है, बहुत गाढ़ा भी होता है। फिर इसके बाद देखिए इस मशीन की जिसके बारे में मैंने बात करी है, ऐसे ओशन के अंदर इसे डालते हैं, उससे पेट्रोलियम निकलता है। और फिर पेट्रोलियम यानी पहले कच्चा तेल निकलता है, फिर उससे हम पेट्रोल बनाते हैं उसे। बहुत सारी मशीनों, रिफाइनरी के बारे में अभी हमने बात करी थी। देखिए ऐसी एक रिफाइनरी होती है, एक जगह होती है जहाँ पर बहुत सारी मशीनें होती हैं और वहाँ पर तेल को साफ़ किया जाता है। यहाँ पर लिखा है सेपरेट दीज थिंग्स एंड बी क्लीनड अप। यहाँ पर इनको साफ़ किया जाता है और पेट्रोल बनाया जाता है। अब देखते हैं कच्चे तेल से क्या क्या मिलता है। कैरोसिन यानी कि मिट्टी का तेल, डीजल मिलता है, पेट्रोल मिलता है, इंजन ऑयल, फ्यूल फॉर एयरक्राफ्ट यानी कि जो हवाई जहाज उड़ाने के लिए हमें वो मिलता है। एलपीजी, एलपीजी का मतलब क्या होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ये कुकिंग गैस होती है। वैक्स मिलती है, कोल तार मिलता है और ग्रीस मिलती है। ये सब चीज़ें हमें कच्चे तेल से ही मिलती हैं। मैं तेल की बचत के बारे में सोचने लगा। मुझे ध्यान आया कि बाबा तो ट्रैक्टर का इंजन चलता छोड़कर दूसरे काम करने में लग जाते हैं। कभी कभी खेत में पंप भी चलता ही रह जाता है। कितना तेल खर्च हो जाता होगा। घर जाकर बाबा से ज़रूर बात करूँगा। अब आप लोग भी क्या करेंगे, आज हमने पढ़ा कि कहाँ से तेल मिलता है, उसे कैसे साफ़ किया जाता है और पेट्रोलियम से हमें क्या क्या मिलता है। हमने ये सब बारे में हमने बात करी। अब आपके लिए मैं एक होमवर्क दूंगी जिसमें आपको पता लगाना है कि आप तेल को बचाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे कि हम तेल को बचाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। थैंक यू।